नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग सब उम्मीद है कि दही चूड़ा भरपेट खा लिए होंगे। और देखिए कि दही चूड़ा जो है वो बिहार में और हमारे भारत में महत्व तो रखता ही है, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के राजनीति में भी दही चूड़ा का और दही चूड़ा के भोज का विशेष महत्व है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसके दही चूड़ा का सबसे ज्यादा चर्चा रहा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दही चूड़ा का पार्टी इस बार एक ऐतिहासिक दही चूड़ा का पार्टी दिए भाई तेज प्रताप यादव। और उनके पार्टी में कहा जाए या दही चूड़ा भोज में कहा जाए, अलग अलग दल के, सत्ताधारी दल के भी और बहुत सारे विरोधी दल के भी जो है नेता पहुंचे, सबने दही चूड़ा खाया। और उसके बाद से जो है लगातार चर्चा शुरू हो गई है। अब जरा लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं और जरा उनसे भी जानते हैं कि तेज प्रताप का दही चूड़ा इस बार क्यों खास रहा और क्यों चर्चा में रहा। भैया कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सारे नेता लोग जो है वो दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं। सुन ही रहे होंगे आप लोग कि आज फलना बाबू के है, आज फलना नेता के, आज फलना पार्टी के है। सबसे ज्यादा चर्चा किसका सुनी? अभी तो तेज प्रताप का है। तेज प्रताप, चूँकि शुरू से उनके पिताजी भी दही चूड़ा का भोज करते आ रहे हैं। हाँ। तो ये तो उनका परंपरा रहा है। हाँ। लेकिन परंपरा इस बार तो राबड़ी आवास पे नहीं मना। राबड़ी आवास में नहीं हुआ, लेकिन तेज प्रताप तो किए। हाँ। अलग हटने के बाद वो शुरुआत किए। हाँ। एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, अच्छी शुरुआत है। अच्छा चलिए, लेकिन उसमें देखिए कि लालू यादव तो पहुंच गए, जबकि आँख का ऑपरेशन कराए हुए थे, चश्मा उश्मा लगाए हुए थे, तब भी पहुंच गए। उनके भाई नहीं पहुंचे। भाई नहीं पहुंचे, कुछ मजबूरी होगा या कुछ काम होगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई से भाई नहीं। जब पिताजी पहुंच गए तो सर्वे सर्वा तो पिताजी हैं। वो जब चले गए तो सब ठीक ठाक हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। तो तेज प्रताप कह रहे थे कि उसको जयचंद रोक लिया है। जयचंद उनका सोच है ना, उनका सोच है। तेजस्वी तो ये नहीं सोच रहे हैं और नहीं गिरे हुए हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन एक सवाल जो हमारे मन में आ रहा है कि तेज प्रताप ने जिस उद्देश्य से दही चूड़ा पार्टी रखा था, एक तरह से कहा जाए कि अपने आप को बिहार की राजनीति में प्रतिस्थापित करने के लिए या अपनी एक जगह बनाने के लिए, एक छाप छोड़ने के लिए, उसमें कितने कामयाब हुए? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो आपने बोला उससे ये लगता है कि या तो राजनीति का दही चूड़ाकरण हो गया है या दही चूड़ा का राजनीतिकरण हो गया है। ठीक है, और ये अच्छी बात है। देखिए, दो चीज, एक आदमी की व्यक्तिगत विचारधारा होती है और विचारधारा व्यक्तिगत होता है, फिर व्यक्तिगत विचारधारा आगे बढ़ता है तो राष्ट्र हित में देख करके जो विचारधारा बनना रहता है वो बनता है, और एक अवसरवादी विचारधारा होती है। अवसरवादी विचारधारा वो हर कोई बोलता नकारता सब कोई है, लेकिन अंदर सबके है। अवसर यदि मिले तो उस अवसर को भुनाना हर कोई चाहता है। ठीक है, खासकर राजनीति में, खासकर राजनीति में। और यदि ये राष्ट्र हित में है कि अभी केंद्र में देखिए कि हमारी भाजपा सरकार है, यहाँ भी हमारी गठबंधन की सरकार है, उसमें यदि कोई कयास लगा रहा है तेज प्रताप जी के बारे में और यदि उसको अवसरवादी भी समझ रहा है तो प्रदेश हित में है तो क्या बुरा है? कुछ बुरा नहीं है। अगर मान लीजिए, जैसे देखिए तेज प्रताप तो एक तरह से अपने पार्टी से या अपने घर से निष्कासित कर दिए गए हैं, राजनीति में हमेशा से एक्टिव रहे, तो वो अपनी जमीन क्यों नहीं तलाश करें? बिल्कुल, उनकी देखिए क्या है कि व्यक्तिगत रूप से एक नाम लालू जी के बेटा हैं ये तेज प्रताप जी और ये तेजस्वी जी, लेकिन उनकी उपयोगिता उन दोनों बेटों की तभी सिद्ध होती है जब वो अपने आप को राजनीति में सिद्ध करें। ठीक है, और उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए ही ये कदम उठाया है। नहीं तो यदि ये उस छाया में, बरगद की छाया में रहते तो वही तिनके की तरह कभी ऊपर नहीं उठते वो। अपना भी उनको दिखाना पड़ेगा कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी राजनीतिक सोच क्या है, हम देश हित का क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। युवा हैं और युवा को राजनीति में आगे आना भी चाहिए। और देखिए, जैसे दही चूड़ा में चूड़ा अलग है, दही सफेद है, तिल काला है, गुड़ मीठा है, ऊपर से सब्जी का रंग देखिए और वो चटकारा। सबका गुण भी अलग अलग है। सबका गुण भी अलग अलग है। तेल का महत्व है। बस उसी ढंग से सब तरह के लोग आने चाहिए, तब ये सामाजिक समरसता ये देश के, प्रदेश के सबके विकास में भी काम आएगा। और ये बहुत अच्छा पहल है उनका। बिल्कुल जी। भैया कैसे हैं? हम बढ़िया है। बढ़िया है। सारे नेता दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं। सबसे ज्यादा किसके दही चूड़ा का चर्चा सुन रहे हैं? तेज प्रताप यादव का। बिहार में अब देख लीजिए, तेज प्रताप का नाम दहाड़ रहा है पूरा बिहार। दहाड़ रहा है। हाँ, अभी दही चूड़ा में एक नंबर स्थान है उनका। अच्छा, एक बात बताइए, पहला बार जो है दही चूड़ा का पार्टी दिए थे और सबको न्योतिया, ढेर बनी बड़का बड़का आदमियों आए थे, सत्ताधारी दल से भी आए, उसके बाद एने ओने के भी आदमी आए, उनके मामा जो रूठे हुए थे वो भी तक आ गए। एगो उन्हीं के नेता है शिवानंद तिवारी,
तो वो बोले कि तेजस्वी गायब है और तेज प्रताप छा गया है। देखिए, कहने का बात है कि राजनीति ये चर्चा का विषय है। ये मकर संक्रांति की जो मेन मुद्दा है उनको भटका कर और कुछ विपक्ष पक्ष का बात चलाया जा रहा है, लेकिन सब किसी को एकजुट समझिए कि तेज प्रताप अपना छवि में देख सकते हैं। मतलब तेज प्रताप एकजुट अपना छवि देख रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, अभी दही चूड़ा खा लिए होंगे, है ना? सब दही चूड़ा खा रहा है। बिहार में दही चूड़ा का बड़ा चर्चा चलता है, अलग अलग नेता जो है दही चूड़ा खा के तो सरकार सट ही गया है, विपक्ष पक्ष में आ गया है। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन नेता के दही चूड़ा का चर्चा सुन रहे हैं? लालू जी के बड़े पुत्र। अरे बाप रे, चर्चा अब तक भी पहुंच गया। हाँ, मोबाइल किस बात का चर्चा सुन रहे हैं? दही चूड़ा के साथ गला मिलने का प्लान हो रहा है बस। किसके साथ? एनडीए के साथ। एनडीए के साथ? हाँ। तो आप उसको क्या मानते हैं, सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? अब देखिए, मिलने आए हैं तो सही है कि अच्छा है, तो उनके मन में क्या चल रहा है और सेकंड पार्टी के मन में। मिलने तो उनके पिताजी भी आए, लालू यादव। अब बोले कि हम लालू यादव का ओरिजिनल पार्टी जेजेडी है, हमारा जो पार्टी हम बनाए वही लालू यादव का ओरिजिनल पार्टी है। हाँ। तो ये अभी मिलने गए हैं तो कुछ कारण होगा ना। अच्छा, ये बताइए कि जो भोज दिए हैं तेज प्रताप, क्या लगता है इससे जो उनका उद्देश्य था कि हमको छा जाना है, वो सही में छाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। यही तो उनका काम था कि भाई चर्चा हो हमारा तरीका। हमारा चर्चा बिला गया था, कुछ दिन के लिए विलुप्त था, वो फिर से उभरता हुआ दिखे कहीं न्यूज पर। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, सो बताइए। हाँ, हुआ है। अच्छा, ये बताइए भैया कि वैसे तो भैया ने कहा कि देखिए, या तो राजनीति का दही चूड़ाकरण हो गया है, चूड़ा दही का राजनीतिकरण हो गया है। चलिए, दोनों बात नहीं है। बात है कि चूड़ा दही हो, चाहे होली मिलन हो और चाहे कोई दिवाली का जश्न हो, एक माध्यम होता है कि सबको जोड़ के रखे तनी, है ना, समय समय पर सबको याद करते रहे। अब तेज प्रताप ने देखिए कि जब से अलग हटे हैं तब से हमको लगता है कि पहला ऐसा आयोजन किए हैं जिसमें सब दल के लोगों को जो है बुलाए थे, और सब दल के लोग जो है राज्यपाल से लेके विजय सिन्हा से लेके सब उनको भाव दिए भी, है कि नहीं? क्या लगता है, एक जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो उद्देश्य उनका पूरा हो गया, और ये अच्छी बात है कि किसी बहाने, जैसे घर से वो निकाले गए थे, इस बहाने कल शायद उनकी पहली मुलाकात हुई अपने पापा जी से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा किया। कल उन्होंने कहा कि आरजेडी को मतलब हम विलय कर लेंगे जेजेडी में, निमंत्रण दिए। हम तेजस्वी को निमंत्रण देते हैं, इसमें विलय कर। हाँ, तो ये कहीं लंबी पारी न हो जाए। अगर बीजेपी एक बात बताइए, आरजेडी को आया है, मैंने 20 से तो ऊपर 20+ सीट आया है, उनको एको सीट नहीं आया, तो वो विलय करने काहे आएंगे? अरे तो सर्वे सर्वा तो उनके पापा जी ही हैं, तो अगर वो उनको मना लेते हैं तो उनका ऑर्डर आ जाएगा लालू जी। सर्वे सर्वा आ गए तो तेजस्वी को कौन बात रोक लिया? तेजस्वी को रोक नहीं लिया, मम्मी ना खुनमा तो उन्हीं का है ना। ऐसे भी राबड़ी आवास में इस बार सुनसान था, तो कम से कम वहाँ रह के अपने मम्मी के साथ वहाँ मनाए। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए कि क्यों नहीं आए, बहुत कारण हो सकता है जिसके कारण वो नहीं पहुंचे। लेकिन तेज प्रताप ने अच्छा आयोजन किया, जिसमें लगभग सारे बड़े लोग मतलब बिहार के पहुंचे और सबसे मिला गया। जी। अच्छा, ये बताइए भैया कि एक जो कहा जाए ना कि तेज प्रताप अपना भी एक सिक्का उठाना चाह रहे थे, उनका सिक्का चमका कि नहीं इस बार? देखिए, तेज प्रताप अलग चीज है, लालू परिवार तिनका बिखर गया है। ये माध्यम दही चूड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं साधु यादव के पास गए तेज प्रताप, तो बिखरा हुआ को एकजुट करना चाह रहे हैं, चूंकि इलेक्शन में स्थिति देखे हैं। ये एक माध्यम है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि तेज प्रताप समय समय पर जो है वो चेतावनी भी देते रहते हैं तेजस्वी को कि आप जो है वो मतलब अपने जो लोग हैं उसको अलग कर दिए हैं और जो पराये लोग हैं उसको अपने में मिला लिए हैं। जो जयचंद है, जो आपकी पार्टी को सही होते हुए नहीं देखना चाहते, उनके साथ आप करीबी हो गए हैं, और जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, उनको आप अलग किए हुए हैं। देखिए, तेज प्रताप का कहना सही है, वो बहुत स्वच्छ छवि का लोग है। रह गया इनके यहाँ तेजस्वी जी के यहाँ देखिए, जैसे रोहिणी आचार्य के साथ हुआ, उनके साथ 2 बहन और चली गई। हाँ, तो ये सब कारण है। तेज प्रताप एक स्वच्छ छवि का है, वो ठीक है। अच्छा, ये बताइए भैया कि एक इन्होंने जो बात बोला, ये तेज प्रताप आजकल अपनी छवि पर खूब काम कर रहे हैं कि तेज प्रताप एक अलग आरजेडी से थोड़े अलग नेता है ना।
महफिल लूट रहे हैं। ये दही चूड़ा भोर में महफिल लूटे की नहीं। एकदम पूरा लूट लिए एकदम। बिहार के राजनीति में छा गए। जो बता चार बोल रहे उन्हीं हैं। का नाम है। जो बतवा आप बोल रहे हैं ना, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी है, वो ये तो बतवा बोल रहे थे हाँ। कि तेजस्वी गायब है और तेज प्रताप पे छाया हुआ है। एक बार और अच्छा बोले हैं कि हमरे में मर्ज कर जाइए। ये और अच्छा बात है। ये वाला बात है। बोले हम 9 बजे तक इंतजार करेंगे। उनका सजेशन अच्छा है, हो चाहे नहीं हो। कल जैसे कल नहीं आए, जब तेजस्वी नहीं आए तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब बोले कि भाई देखिए वो देर से सो के उठता है, हम जानते हैं हमारा भाई, तो हम 9 बजे तक रात के इंतजार करेंगे। 9 बजे तक इंतजार किए, उसके बाद कहा नहीं कौन खुशी में रात में खूब पटाखा फोड़े। सबसे तेज प्रताप महफिल लूट लिए, राजनीति में छा गए हैं वो। खूब उनका नाम है। दही चूड़ा का उनका पैसा वसूल हो गया ना। वसूल हो गया। दही चूड़ा का पैसा वसूल उनका हो गया है ना भैया। तेज प्रताप जो दही चूड़ा के लिए इतना मेहनत किए, सबके एकजुट किए, सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष हो चाहे अपने दल के नेता हो। एक दो कल हमको आदमी मिले जो यूपी से आए हुए थे, उनके समर्थक। तो जो उनका एक उद्देश्य था सबको एकजुट करने का, सबको अपने में मिलाने का, उद्देश्य उनका पूरा हुआ कि नहीं? देखिए, जब पार्टी बिखराव की ओर होती है एक नया प्रयोग होता है। वो पार्टी की जोड़ने की हो या सोच को बदलना हो। लालू जी पूरे परिवार के मसीहा है। बिहार के मसीहा तो मानते ही है जनता, लेकिन वो परिवार के भी मसीहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, आपने जैसा कि कहा कि परिवार को जब जोड़ना हो या पार्टी को जब जोड़ना हो तो एक कोशिश होती है। चलिए, वो कोशिश तो अपने तरफ से तेज प्रताप ने कर दिया। लालू जी से भी जाके मिले, अपने मामा से भी मिले, अपनी माँ से भी मिले, अपनी भतीजी से भी मिले, अपने भाई से भी मिले, गले लग के सबको हाथों हाथ इन्विटेशन दिए। देख ही रहे होंगे, सबको अलग अलग कार्ड दिए। पिताजी उनके पहुंचे, एकदम गार्जियन के तौर पर आशीर्वाद दिए, और वही आशीर्वाद दिए उसके बाद उनका देखिए कि भोज शुरू हुआ है ना। तो पिताजी चलिए आशीर्वाद देने पहुंच गए। एक नेता के तौर पे हम इसको नहीं देखते, एक पिता के तौर पे हम इसको देखते हैं। लेकिन माताजी भी नहीं पहुंची और भाई भी नहीं पहुंचे, मीसा भारती भी नहीं पहुंची। तो क्या भाई बहन को भी अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए था कि जब हमारा बड़ा भाई आगे बढ़ा है तो एक कदम हमको भी बढ़ाना चाहिए? देखिए, राजनीतिक में जिस पार्टी से अभी तेजस्वी आते हैं और इनकी जो अभी पार्टी की हार हुई है, अभी एक कदम उठा लेने से इनके भी पार्टी पर छवि पर खराब असर होगा। क्योंकि तेज प्रताप जिस पार्टी का गठन किए हैं और आरजेडी अभी भी बिहार में अपने आप में एक बड़ी पार्टी है। ठीक है, सीट घट गई है, लेकिन विपक्ष के लिए और एकाएक विपक्ष कहीं उठ के चला जाए ये भी संभव नहीं है। तो ये इनकी अपनी रणनीति होगी कि चलिए पिताजी तो चले गए, हम नहीं जाएंगे, सेटिंग तो वहीं से भी हो सकता है। और रही बात हमारी, तो जब वहाँ सेटिंग हो जाएगी तो हम लोग भी आपस में मिल जाएंगे। इस बार तो हाईलाइटेड वही तेज प्रताप जी थे। किस बात के लिए हाईलाइटेड हुए? वही दही चूड़ा का प्रोग्राम उन्हीं का दिखाया जा रहा था, लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट। हाँ। इतना उनके दही चूड़ा में ऐसा क्या खास रहा? उनका दही आखिर इतना क्या मीठ था कि सब जगह उन्हीं का चर्चा चल रहा है? मेन है कि चंबुक से सब लोग अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं उनको। हाँ, वो खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा कि चंबुक किस तरफ खींच लिया उनको। किस तरफ खींच लिया। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया कि जो चंबुक है इनमें कुछ तो बात ऐसा होगा कि इनको सब खींचने का प्रयास कर रहा है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा ये भी अपना हाव भाव बना रहे हैं कि भैया हम इतना आसान खीर नहीं है ना, इतना आसान खीर नहीं है। तेज प्रताप ये भी बना रहे होंगे। तेज प्रताप के दही चूड़ा का पैसा वसूल हुआ कि नहीं, कि जो एक वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने के लिए जो दही चूड़ा पार्टी दिए थे, सब दल के लोगों को समेट के पार्टी किए, ये सफल हुआ कि नहीं हुआ? सफल तो तब होगा जब उनको कोई एक बड़ा पोस्ट मिल जाएगा तो सफल हो जाएंगे। हाँ, सफल माना जाएगा। रात में खूब पटाखा फोड़ रहे थे। हाँ, पटाखा फोड़ रहे थे, चूड़ा खूब सफल रहा। मगर अफसोस का बात है कि उनके भाई साहब नहीं गए उसमें। यही बात है। हाँ। बोले कि 9 बजे तक हम इंतजार करेंगे। जाना चाहिए था। निमंत्रण एक अलग चीज है, राजनीति का अलग चीज है। अगर जिनको दावत दिया उनको जाना चाहिए था। अब देखिए, विजय सिन्हा के पार्टी में थोड़ी ना वो है तेज प्रताप, चाहे विजय सिन्हा भी चले गए। इज्जत भी किए हैं उनका, बहुत अच्छे से बात किए। दोनों लोग एक दूसरे का इज्जत किए हैं, दोनों लोग एक दूसरे के गए। हम लोग तो हमेशा से देख रहे हैं कि दही चूड़ा पार्टी में नीतीश कुमार जब लालू यादव के साथ नहीं भी रहते थे तभी जाते थे राबड़ी आवाज बैठ के खाते। बिल्कुल बिल्कुल। आई मैडम, ये कौन मुद्दा आप लेके चल रही है? दही चूड़ा दही चूड़ा। अरे कोई अच्छा मुद्दा लेके चलिए तो हम लोग कुछ बोले भी इस पर। हमारा अच्छा मुद्दा, जिस प्रकार दावते इफ्तार देकर
नेताओं ने कई बार बिहार की सत्ता पलटी है। पुराना इतिहास देखिए, दावते इफ्तार का जो प्रकार राजनीतिकरण हो गया है, उसी प्रकार ये दही चूड़ा भोज का भी बिहार का राजनीतिकरण हो गया है। ये तमाम भोज जो है राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दी जाती है, दिया रही है। इसीलिए ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। दावते इफ्तार और दही चूड़ा भोज में कोई अंतर है, दोनों का राजनीतिकरण हो गया। दावते अवतार होता है तो उसमें आम आदमी लोगों को पूछा जाता है, इसमें कहाँ हम लोग को बुलाया गया? आम और खा दोनों आते हैं, दोनों को बुलाया जाता तब ना, वहाँ तो खाली नेता लोग था। नहीं, आम आदमी नहीं था उसमें, आम आदमी नहीं था, आम आदमी नहीं था, खाली नेता ही लोग से नेता लोग जुड़ा हुआ था। क्या मैडम? आम आदमी भी थे, लेकिन हमारा सवाल कवरिंग करने मैडम। हाँ बिल्कुल, हम गए थे, दोनों जगह गए थे, इसलिए हमको पता है। राजनीतिक जो दही चूड़ा होता है वो केवल ऐसे ही गेट टुगेदर के लिए नहीं होता है। एक बहाना तो ये भी होता है कि चलिए सब लोग आएंगे, सारे दल के नेता आएंगे, उनसे मिलना बतियाना होगा। लेकिन एक चीज ये भी रहता है कि एक जांचने का तरीका होता है कि कौन कौन हमारे बुलावे पर आ सकता है। हमको लगता है कि यही टेस्ट उन्होंने करके देखा होगा तेज प्रताप ने। उनका टेस्ट कितना सफल रहा? टेस्ट उनका पूरा सफल रहा। वो राजनीति फैमिली से आते हैं, वो देख रहे हैं जो हमारा पिताजी या छोटा भाई का पार्टी फ्लॉप कर रहा है, तो अपने नई पार्टी को नई ऊर्जा देने के लिए इस टाइप का प्रयोजन किए वो, और उसमें वो सफलता पाए। एक चीज ये भी उन्होंने कहा कि हमारा भाई आना चाहता होगा, जयचंद ने उसको रोक लिया होगा, घेर लिया होगा। बिल्कुल सही बात है। भाई का मतलब पटीदार हुआ। तो पटीदार हुआ, लेकिन ठीक है भैया, लेकिन मड़वा गाड़े घड़ी सब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? नहीं, भाई के भात खाने घड़ी राजनीति में भाई जैसा दुश्मन कोई नहीं होता। वो भाई इसलिए नहीं गया जो तेज प्रताप अपने पार्टी को लाइमलाइट में लाने के लिए पार्टी किए हैं, दही चूड़ा वाला। अच्छा भैया, अभी एक और बात बोले कि कहीं हो सकता है तेजस्वी को ये भी खतरा होगा कि जिस पार्टी में तेज प्रताप अभी हैं, जिस पार्टी को वो बनाए हुए हैं, कहीं ना हम ऐसे उनके साथ मेल मिलाप दिखाएं तो हो सकता है कि मेरा वोटर गड़बड़ा जाए। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। भैया अभी तो 5 साल है चुनाव में, 5 साल में लोग भूलेगा नहीं। नहीं। अब भाई के अगर हम आयोजन में जा रहे हैं तो जनता बुरा मान जाएगी। नहीं, जनता तो बुरा क्या माने, जनता तो बेचारा होता है, जनता नहीं बुरा कुछ मानती है। तेज प्रताप अपने कार्यक्रम में सफलता पाए हैं, अपने पार्टी को जिंदा रखने के लिए इस तरह का आयोजन किए थे, उसमें उनको सफलता मिली है। अपने पिता को अपने पास ले आए इस उद्देश्य, और साथ साथ परिवार से जुड़ने का कोशिश भी किए। हाँ भाई, अपना तरफ से तो प्रयास किए। प्रयास सफल हो ना हो अलग बात है। इसके साथ ही अपनी राजनीति को बदलने की भी कोशिश इस उद्देश्य से कर लिए। देखिए, अगर राजनीति को साइड भी रख दिया जाए तो एक तरह से निष्कासित तो लालू यादव नहीं किया था, है कि नहीं? लालू यादव नहीं किया था, उसके बावजूद उन्होंने बेटा होने का धर्म निभाया। पहले वो इनिशिएट किए, है ना, कि पहले हम आगे बढ़ेंगे, भाई हम छोटे हैं, हम बेटे हैं, तो हम पहले आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी को ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि तेजस्वी नहीं पहुंचे? उनका अपना कोई पर्सनली विवाद रहा हो, अंदरूनी कोई मामला हो। बोला था कि जयचंद रोक लिया। नहीं, जयचंद नहीं रोक लिया। कोई रोकेगा तो भाई को कैसे रोक पाएगा, ये हमको बताइए। ये भी बात है। भाई को चाह लेंगे कि हमारा भाई से हमको मिलना है, कोई नहीं रोक सकता। नहीं, पारिवारिक मामला में कोई अलग का कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ये करना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। परिवार के लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे रिश्ते पर कोई हावी नहीं हो। हावी नहीं है ना। अभी एक भैया बोले चंबुक को खींचने का कोशिश किया जा रहा है चारों तरफ से। नहीं, चंबुक को चंबुक कहाँ खिंचाता है? चंबुक खिंचाने वाला नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा। अब भोज लोग करता है तो 100 लोग को निमंत्रण देता है तो 25 को 50 को नहीं आता है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन भोज इनका बहुत चर्चा में रहा। कोशिश किए कि सब लोग को इकट्ठा करे, जोड़े। अच्छा एक बात बताइए, जो आप बोल रहे हैं कि वो कोशिश किए या जो भी उनका उद्देश्य रहा, अपने उद्देश्य में सफल हुए कि नहीं? उद्देश्य में तो अभी तक सफल नहीं हुए। अब क्या उद्देश्य था तो वही जाने। सफल तो अभी नहीं हुए हैं। कुछ तो उद्देश्य उनका ऐसा रहा होगा जो सफल हो गया होगा कि रात भर पटाखा फोड़े। हाँ, अंदरूनी तो कुछ रहा होगा, इसलिए इतना बड़ा भोज किया, सब पार्टी के लोग को निमंत्रण दिए। कुछ न कुछ अंदर से नाम भी रखे थे ऐतिहासिक। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबसे बड़ा खुशी हुआ कि पिताजी आ गए, माँ का आशीर्वाद मिल गया। इससे बड़ी खुशी का क्या बात हो सकता है? सही बात है। पिताजी का आशीर्वाद, जो पिताजी ही सबसे पहले नाराज हुए थे। सबसे पहले तो पिताजी ने ही लिखा था, वही जब पिताजी खुश हो गए तो सारा जहां खुश हो गया। बोले तो कि लालू यादव का ओरिजिनल पार्टी जेजेडी ही है, जनशक्ति जनता दल है। वो तो
तेज प्रताप न कहे हैं, लेकिन जो जहाँ है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे ही, राष्ट्रीय जनता दल का। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे क्या दिल में है उनको क्या दिल में है वो तो आने वाला सब वक्त बताएगा। आगे दिल में क्या अभी है? हम लोग तो अंदाजा लगा सकते हैं आगे योजना क्या है, योजना क्या है नहीं बना रहे है। भविष्य जी जी के जी लिए। जी। देखिए, नेता के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो समय समय पर ये देखता रहे कि उसका कितना साख बचा हुआ है, कितना साख बिगड़ा हुआ है। एक और सवाल जो है मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक जो उद्देश्य था तेज प्रताप का, उसमें वो कितने सफल हो पाए? तेज प्रताप जी ने हिम्मत दिखा के राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर जनता दल अपना बनाया, जे जनता दल बनाया, और लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव भी रहे, ठीक है, पहला चुनाव थे, कुछ सीटों पर लड़वाए भी, लेकिन रिजल्ट जो आया हो, लेकिन बिहार के राजनीति में उनकी पार्टी और उनकी चर्चा जनता के बीच में अच्छे तरह से हो रही है, और ये दही चूड़ा का भोज और चर्चा में उनको ला दिया। लालू जी सकारात्मक रूप में हो रही है। हाँ, लालू जी आए, उनके मामा लोग आए, और राज्यपाल महोदय गए, बड़े बड़े नेता और हस्ती गए, जिसके कारण उनके राजनीतिक सियासत जो है उसमें चार चांद लगा इस भोज का। एक चीज ये भी होता है भैया कि इलेक्शन हारने के बाद या फिर कोई ऐसी चीज होती है, बहुत सारे नेता कंट्रोवर्सी के कारण भी चर्चा में बने रहते हैं, कुछ कुछ बीच में बोल देते हैं ताकि उनका चर्चा होते रहे, वो मीडिया में आते रहे। लेकिन तेज प्रताप जो है, जब से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन खत्म होने के बाद से भी अपने पॉजिटिव चीजों के लिए भी चर्चा में बने हुए हैं, मतलब उनकी चर्चा पॉजिटिव रूप में हो रही है लगातार। तेज प्रताप जी की जो पहले छवि थी, उस छवि को तोड़ने में काफी सफल हुए हैं जब से उन्होंने एक नया दल बनाया है। और बहुत बात सोच समझकर अब वो बोलते हैं, इस बदलाव आया है उनमें। ये बात तो है। अच्छा, ये बताइए कि सारे नेता लोग भी दही चूड़ा का भोज देते हैं, इस बार कौन नेता की ज्यादा चर्चा सुन रहे हैं? तेज प्रताप का, भैया का जी। काहे इतना चर्चा हो रहा है उनका? क्योंकि वो सच्चा है, एक तो कृष्ण भक्त हैं, उनका जो छवि है तो नेता, लेकिन नेता जैसा लगता नहीं है, एकदम ईमानदार लगते हैं। अगर उनसे आप बात कीजिए तो मन खुश हो जाता है, मतलब बात में एक भाव है, आपको लगेगा अपना। मेरी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई है, एक बार तमन्ना था कि मुलाकात हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, ठीक ना। उनका मतलब बात करने का कुछ अंदाज अलग है। क्या नाम है आपका, ये बताइए? मेरा नाम हुआ रंजीत कुमार पांडे। रंजीत कुमार पांडे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हाजीपुर का एसडीओ रोड का रहने वाला हूँ। हाजीपुर में एसडीओ रोड में रहता है। तो भैया, अगर तेज प्रताप ये कार्यक्रम देख रहे हैं या उनके कोई जान पहचान के करीबी देख रहे हैं तो भाई इनसे मिल लीजिएगा। अगर मिल जाए ना, मन एकदम गदगद हो जाएगा। तेज प्रताप का बड़ा चर्चा इस बार हो रहा था, दही चूड़ा के पार्टी का। खूब बढ़िया चलाए हैं, अच्छा से हो रहा है। जी जी, खूब बढ़िया से। लालू यादव पहुँचे। हाँ, सब कोई पहुँचे हैं और खाए हैं खूब दही चूड़ा। क्या उम्मीद है कि यही बहाने राजनीति चमकेगा? चमकेगा ना। चलिए, अब देखने वाली बात ये है कि वो अपने उद्देश्य में कितना सफल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि जो दही चूड़ा का उनका उद्देश्य था, वो तो भाई पता चल गया हमको कि मतलब ये अपने जो भी उनका उद्देश्य रहा होगा उसमें वो सफल हुए। का है कि भाई पटाखा फोड़ रहे थे तो खुशी होगा, तब ये पटाखा फोड़ रहे थे। और बाकी हाँ, एक बात तो ये जरूर ही बोलेंगे कि दही चूड़ा सच में बिहार में जो है वो बहुत महत्व रखता है, और हर साल ये साबित भी हो जाता है कि बिहार की राजनीति के लिए भी जो है वो समय समय पर दही चूड़ा जरूरी है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।